नमस्ते, मैं धीरज कुमार। आज फिर हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक और संधि का प्रकार अयादि संधि, ये भी एक स्वर संधि है और बड़ी प्रसिद्ध संधि है। बड़ा महत्व है इसका व्याकरण के अंदर। इस संधि को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका सूत्र है ए चोय वाया वा। इस सूत्र से हम इस संधि को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सूत्र क्या कह रहा है कि जब पहले शब्द के अंत में क्या हो, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार क्या होता है? एओंग अयोच, दो प्रत्याहार सूत्रों से एच प्रत्याहार बन जाता है। तो ए ओ आई औ, ये एच है। पहले शब्द के अंत में एच अर्थात ए ओ आई औ, ये चार अक्षर जो हैं इनमें से कोई भी एक अक्षर होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई अच आ जाता है, अच यानी स्वर, तो क्या बनेगा? तो ये सूत्र कह रहा है ए के स्थान पर अय, आय, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एचो अवयव सूत्र कह रहा है जब पूर्व शब्द के अंत में ए ओ आई औ अर्थात एच होता है और उसके बाद में कोई स्वर आ जाता है तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। ये चार हैं और ये चार हैं, यानी इन चारों के स्थान पर ये चार हो जाएंगे, होंगे क्रम से। अब कैसे होंगे? जैसे हम ने जमा अनम, ये हमारा है। पहला शब्द क्या है हमारा? ने। उसके बाद में अनम ये शब्द आया तो ए के बाद में अच आ गया, स्वर आ गया, तो ए का क्या बनेगा? अय बनेगा। तो जब ए का अय बनेगा तो ने का नय, अनम आगे से जुड़ गया, यह पूरा हो गया नयनम। इसी प्रकार चे प्लस अनम चयनम। इसी प्रकार ओ भो प्लस अनम भवनम। यहां ओ आया है तो ओ के स्थान पर अब होगा तो भो का भव बनेगा, तो बन गया भवनम। और देखते हैं, जैसे लो प्लस इत्रम, ओ है, ओ के बाद में स्वर आया तो ओ का अव बनेगा, तो लो, ओ का अव बना तो लो का लव, इत्र आगे से आगे बन गया लवित्रम, यानी कोई चाकू, लवित्रम कहते हैं चाकू। इस प्रकार पो इत्रम पवित्रम। और उदाहरण देख सकते हैं। अब आई के उदाहरण देखते हैं, जैसे नई आका, आई आया है उसके बाद में स्वर आ गया अ, तो आई तो बन जाएगा आई का आय, तो बन गया नायका। इसी प्रकार चई प्लस अका चाय का। इसी प्रकार औ के उदाहरण देख सकते हैं, लव प्लस अका लाव का, लाव का यानी काटने वाला। लोहे धातु से लव बनता है और फिर उससे आगे अक प्रत्यय जुड़ करके ये लावक है बना है, चाय के चुनने वाला, नाय के ले जाने वाला। तो इस प्रकार ये औ के उदाहरण हमने देखे। इसी प्रकार और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हरे प्लस ए। हरि शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है उसका
हरे ये, वो कैसे बना है? तो यहाँ हरे और ए इनकी संधि होती है और संधि होकर के ए का अय बनेगा, यह में ए जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हरे ये। इसी प्रकार मुने प्लस ए मुना ये। बहुत आसान समझ में आने वाली संधि है। पहले शब्द के अंत में एच, ए, ओ, आई, औ इनमें से कोई अक्षर होता है। उसके बाद जब कोई अच यानी स्वर आ जाता है तो ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव बन जाएगा। हमने इनको उदाहरणों से समझने का प्रयास किया। इसको हम और बहुत सारे उदाहरण साहित्य में प्राप्त होते हैं, वहाँ से हम इनको खोज लेंगे और इस संधि को और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।